जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारी ये रेशियो की आज 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। मेरी उम्मीद है आपसे कि आपने वो चारों क्लासें देख ली होंगी, जब भी आप चौथी क्लास 5वीं क्लास को देख रहे होंगे। अगर नहीं भी देखी है तो भी आप आज की क्लास जो है आपको समझ आएगी। अब देखिए, हमने यहाँ तक 4 क्लास में क्या देखा, रेशियो निकालना सीखा और 2 रेशियो को कंबाइन करना सीखा, फिर 3 रेशियो को भी कंबाइन करना सीखा। फिर हमने ये भी सीखा कि जब रेशियो कंबाइन करें तो उन्हें ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने ये भी सीखा। तो यहाँ तक हमने सारा बेसिक सीख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और बचा है, तो वो देखते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे अनुपात के प्रकार। तो क्या हमारे अनुपात के प्रकार, देखिए अनुपात के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक होता है वर्गानुपात, एक होता है वर्गमूलानुपात, एक होता है घनानुपात, एक होता है घनमूलानुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपात, एक होता है मिश्रित अनुपात। मेनली हम इनको 6 जो दे रखे हैं, अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और व्युत्क्रमानुपात और मिश्रित अनुपात, इनको पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, अनुपात के प्रकार, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको स्टार्ट करने से पहले आपको हमारी जो क्लास सीट है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है पूरे, है ना, 226 के करीब है इस रेशियो के क्वेश्चन। तो अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है ना, आप उस पर सर्च करोगे टेलीग्राम पे, योगेश कुमार मैथ्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप भी इसी नाम से है। तो आपको वहां पे हमें मिल जाएगी हमारी क्या, क्लास सीट की पीडीएफ। वहां से आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो है हम करा रहे हैं क्लास में वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वर्गानुपात। क्या देखेंगे, वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात क्या है, इनको उठाते हैं। अब एक बात बता दूंगा आपको, यहाँ पे देखो एग्जाम में क्या करता है, हिंदी में तो इसे वर्गानुपात बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसे डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। तो एग्जाम में क्या कर सकता है, हिंदी में वर्गानुपात ना दे के डुप्लीकेट रेशियो भी आपको बोल सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है, वर्गानुपात ही है। तो वो ऐसा दे चुका है एग्जाम में, ठीक है, हमें एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिला है डुप्लीकेट रेशियो ही, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है वर्गानुपात, क्या होता है, जैसे हमारी दो संख्याएं जैसे 3 और 5, इनका हमें निकालना है क्या, वर्गानुपात। इनका हमें निकालना है वर्गानुपात। तो क्या पूछ रहा है, वर्ग। आपसे मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वर्ग निकालना आता होगा। जैसे कि 5 का वर्ग निकालना है आपको, तो क्या होता है 5 का वर्ग, पावर 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग, है ना। इसका वर्ग निकालो तो क्या होगा, 5 में पावर कितनी है, 2, यानी कि 5 का 2 बार गुणा, कितना आ गया हमारा 25, कितना आ गया हमारा 25 वर्ग आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वर्ग निकालना आता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्गानुपात। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें करना है इनका वर्ग। क्या करना है, इनका वर्ग। तो इनका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, तो 3 का वर्ग कितना आएगा, 9, और 5 का कितना आएगा 25, और यही हमारा हो जाएगा वर्गानुपात। क्या हो जाएगा हमारा वर्गानुपात, यही हमारा आंसर। इस तरीके से हमें वो पूछेगा कि वर्गानुपात ज्ञात करो, है ना। आप ज्ञात कर लोगे आसानी से। एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए बोलेगा कि 8 और 7, 8 और 9, 8 और 9 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, क्या करना है, इनका आपको वर्ग करना है और इनका निकालना है रेशियो बस। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो यही हमारा आंसर, 64 और 81। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन रखे हैं सीट में इसके वर्गानुपात के, तो उन क्वेश्चन को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उनको भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 54 है ना, क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है कि 4 और 3, कितना, 4 और 3, 4 अनुपात 3 का वर्गानुपात, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो होगा। डुप्लीकेट रेशियो होगा। क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनका करना है वर्ग, यानी कि 4 का भी वर्ग रेशियो 3 का भी वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और यही हमारा आंसर 16:9, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी, राइट आंसर। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 55, उसको भी देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है 12:15 का वर्गानुपात, 12:15 का वर्गानुपात है ना। अब देखिए हमें शब्दों से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बोल रहा है वर्ग, वर्गानुपात, वर्ग वर्ग करने को बोल रहा है ना, तो बस आपको वर्ग ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। आपको शब्दों से क्लियर हो रहा है सीधा सीधा। अब देखिए 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का इसका वर्ग करोगे और इसका भी वर्ग करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्गानुपात। 12 का वर्ग होता है 144 और 15 का वर्ग होता है 225, 225, ये हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर। इस तरीके से आप वर्गानुपात निकाल सकते हो। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप वर्गानुपात निकालो। अब आपको वर्गानुपात में कोई डाउट नहीं होगा कि हम वर्गानुपात कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे पे, क्या, वर्गमूलानुपात। क्या, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात है ना, इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं इसको, सब डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो है ना। अब देखिए शब्दों से आपको क्लियर होगा कि वर्गमूल, इसमें क्या लिखा है, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकालना है हमें। जैसे कि देखिए यहाँ ना जी 25 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि वर्गमूल जानते हो, रूट चढ़ाना, यानी इस पे लगा दो रूट, क्या लगा दो इस पर, रूट। तो इस पर रूट लगा लो तो क्या आ जाएगा हमारा वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसी तरीके से 36, 36 का वर्गमूल निकालना है, पूछ रहा है यानी इस पर रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट। यानी कि 36 का वर्ग कितना आ जाएगा, 6। इसी तरह से 144 लिखा है, अब 144 का मैंने निकालना है वर्गमूल, तो उस पर लगा दो रूट, तो कितना आ जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए ये तो संख्याओं का निकाला हमने, रेशियो का वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखिए जैसे वो आपको देगा क्या, एक देगा 64:36, 64:36, ये दो संख्या दे रखी है, आप पूछेगा इनका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे याद करो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या पे लगाना है आपको, या रूट, 64 पे रूट, रेशियो 36 पे रूट, है ना। और 64 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा, 8, रूट हट गया हमारा, और 36 का लगा लो तो कितना आएगा, 6 आ गया हमारा, 6। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व हो रहा है कितनी बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, तुम्हारा आंसर 4:3 है ना। अगर आपको सॉल्व करके ही देगा, वैसे हमारा 4:3 आएगा इसका वर्गमूलानुपात। इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हो, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है कि 9:16 का, है ना, 9:16 का, है ना, 16 का वर्गमूलानुपात याद करना है। तो ये आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन पे लगाना है रूट, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3, रेशियो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, 3:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, है ना। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें वर्गमूलानुपात पर, उसको भी देखते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है 169, 169 रेशियो 200, 625, 625 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो क्या देखिए, अब इनका लगाना है रूट। यहाँ तो आप रूट निकाल सकते हो, यहाँ आपको सीधा पता होना चाहिए कि इनका वर्गमूल क्या होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 169 का वर्ग होता है कितना, वर्गमूल 13, और 625 का वर्गमूल 25, यानी कि 13:25 हमारा आंसर। ये हमारा आंसर। आपको रूट फूट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें एग्जामिनर को दिखाना नहीं है। एग्जामिनर हमें पूछेगा नहीं कि दिखाओ 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 दिखाओ, तुमने रूट लगाया कि नहीं, रूट लगाया कि नहीं, दिखाओ, है ना। वहां पे तुम्हें ऑप्शन टिक करना है, बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं, चाहे माइंड में करो चाहे लिख के करो। जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, 13। देखिए इसमें दो ऑप्शन दे रखे ए और बी, दोनों सेम दे रखे हैं, 25:13, 25:13, लेकिन हमारा आंसर आएगा 13:25। हमें मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ओके, तो देखिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे हमारा। देखिए आपको शब्द से क्लियर हो रहा है कि पूछा है घनानुपात, यानी घन, क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। घन आपको निकालना आता ही होगा। जैसे कि हमें 3 का क्या निकालना है, घन। तो 3 का जब पावर 3 लगी होगी तो उसे बोलते हैं घन।
यानी कि घन निकालना है हमें, यानी 3 की पावर लगी है तो क्या निकालना है, घन यानी कि क्यूब है ना। तो इसको घन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 3 का पावर कितनी, 3 यानी कि 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, यानी कि 3 का घन कितना आ गया 27। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको घन पता पहले से निकालना आता होगा। तो अब देखते हैं घनानुपात। जैसे कि वो आपको देगा कि 2 का और 4, 2 और 4 का घनानुपात याद करना है। तो घनानुपात पूछा है तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका निकालना है गया हमें घन। क्या निकालना है, घन, यानी कि पावर 3। 2 का घन होता है कितना 8, है ना, और 4 का घन कितना होता है 64, कितना होता है 64। अब क्या किसे कट रही है, हाँ कट रही है तो काट दो। 8 से 64 कितनी बार, 8 बार, यानी 1:8 हमारा आंसर। बस आपको क्या करना है, उनका घन करना है, क्या करना है, घन। तो बस हमारा वही आ जाए क्या, घनानुपात। क्वेश्चन से देखते हैं, आपको क्लियर होगा क्वेश्चन के जरिए। और देखिए, देख क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिखाई दे रहा है कि 5:4 का, 5:4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए 5:4 का घनानुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसका भी घन क्यू, 5 की पावर 3, इसका भी 5 की पावर 3, है ना। अब देखिए 5 का घनानुपात कितना होता है, अब 5 के घनानुपात की बात करें तो होता है 125, कितना 125, 5 का घन होता है 125, और 4 का घन कितना होता है 64, कितना होता है 64। यानी कि इनका हमारा रेशियो आ गया कितना, 125:64, यही हमारा घनानुपात उनका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 59 कि 7:11, क्या दे रखा है, 7:11 का घनानुपात याद करना है ना। इनका भी घनानुपात याद करना, क्या करोगे, इनका घन पावर 3, इसका भी घन यानी पावर 3, है ना। 7 का घनानुपात कितना होता है, तो 7 का घनानुपात होता है 343, कितना होता है 343 रेशियो। इसका कितना होता है 11 का 1331, कितना होता है 1331। तो यही हमारा आंसर। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या, अगर नहीं कट रही है तो यही हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई थिंक आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। अब आपको देख एक बचा है चौथा, घनमूलानुपात, है ना। अब वो भी देखते हैं। ये हमें पूछा घनमूलानुपात, यानी इसमें शब्द दिखाई दे रहा है घनमूल, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि घनमूलानुपात यानी घनमूल। अब देखिए जैसे कि दे रखा है हमें क्या, 8, 8 दे रखा है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका मैंने करना है घनमूल, यानी कि करड़ी में 3, करड़ी में बोलते हैं इसे, करड़ी घातांक करड़ी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसे रूट नहीं बोलेंगे, इसे रूट नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं करड़ी 3, करड़ी सर्च इंडिसेज बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा सर्च एंड इंडिसेज में, उसमें करड़ी बोलते हैं √3। तो आपको यहाँ तक देखिए, से यहाँ पे देखिए अंदर √3 लिखा है ना, इसलिए इसे रूट नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ इतना लिखा होता है ये, इसे बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट। अब इस पे देखिए इस तरीके से लिख दूं, इसके अंदर यहाँ पे लिख दूं 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनमूल, क्या हो जाएगा घनमूल, हो जाएगा घनमूल, ये क्या हो जाएगा घनमूल, है ना। यानी कि घनमूल हो गया। इसी तरीके से करड़ी 3, इसी तरह लिख दूं यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा करड़ी 4। इस तरीके से लिखा होता है। तो आपको यहाँ इसे बोलते हैं रूट, इसे बोलते हैं घनमूल, और ये कोई भी नंबर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इतनी किसी करड़ी, है ना। तो ये बात की हम करड़ी वगैरह देखेंगे टॉपिक में अलग से, है ना। तो देखिए दो, ये 8 जो होता है किसका, किसका घन होता है, तो ये 8 होता है किसका, 2 का, किसका होता है 2 का, यानी कि 8 का घनमूल कितना आ गया 2, है ना, कितना आ गया 2। इसी तरीके से देखें हम कि 64, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होगा, इसका आएगा 4। इससे 27 का देखें घनमूल कितना होगा, तो इसका कितना आएगा 3। आपको घनमूल निकालना आता होगा। तो अब देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60,
आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है, 8:27, क्या 8:27 27 का घनमूलानुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करना है ना। क्या होगा, अब देखिए आपको पूछा घनमूलानुपात यानी कि इसका भी घनमूल है ना पूछा है। तो 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का, इसका आ गया घनमूल 2, और इसका 27 किसका होता है 3 का, इसका आ गया 3, यानी कि 2:3 हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है देखो, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 भी दे रखा है एक और, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या दे रखा है, 64 रेशियो, क्या दे रखा है 64 रेशियो 125 का घनमूलानुपात, है ना, घनमूलानुपात होगा। देखिए अब इसका घनमूलानुपात निकालना है हमें, तो आपको रूट में ऐसे इस तरीके से लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, डाट पता होना चाहिए कि ये किसका, इसका घनमूल क्या आएगा। तो इसका घनमूल आपको पता है क्या आएगा, 4 आएगा, और 125 का घनमूल आएगा कितना, 5 आएगा, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 4:5 है, ये हमारा राइट आंसर। आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से सजाने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि हमें एग्जामिनर देखने आ नहीं रहा है, आपको बस जल्दी से जल्दी करना है, तो आपको सीधा लिखना है 4:5। अब आपको ये क्लियर हो गया, तो चारों पॉइंट है ना। तो अब देखते हैं पांचवा पॉइंट हमारा क्या है। तो हमारा पांचवा पॉइंट है हमारा जो है व्युत्क्रमानुपात, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है ना इसका 61 वाले का। अब देखिए देखते हैं अगला पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात को बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स रेशियो, इनवर्स यानी कि उल्टा, इसको उल्टा भी बोलते हैं हिंदी वैसे, है ना, उल्टा, है ना। अब देखिए जैसे कि ये कोई संख्या है, पहले आप संख्या से देखेंगे, जैसे संख्या लिखिए 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, अभी हम व्युत्क्रमानुपात नहीं देख रहे, सिर्फ व्युत्क्रम, व्युत्क्रम शब्द को देखिए, अनुपात को तो बाद में देखेंगे। देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम होगा कितना, 1/2, बट्टे में लिख दो संख्या को, तो वही हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम। इसी तरह 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स क्या होगा, तो 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, है ना। इसी तरीके से मैं लिख दूं 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/7, क्या होगा 1/7। तो हमारा क्या होता है ये व्युत्क्रम, ये होता है हमारा व्युत्क्रम, लेकिन हमें निकालना है व्युत्क्रमानुपात। तो समझिए जैसे समझो, जैसे हमें दे रखा है कि मैं 5:7, इस रेशियो का हमें निकालना है व्युत्क्रमानुपात, है ना। तो देखिए 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि 1/5 होगा 5 का व्युत्क्रम, रेशियो लगाना है। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। अब देखिए अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है, सेकंड क्लास देखी होगी, तो मैंने आपको ये रेशियो सॉल्व करना सिखाया था, क्योंकि रेशियो सरलता रूप में होता है, अभी सरलता रूप में है नहीं, तो इसका इसमें कैसे गुणा करोगे, 7, यानी उसका उसमें करोगे तो कितना आएगा, 5:5, 7:5 हमारा आ गया, है ना। यानी कि इसका व्युत्क्रम 5:7 का व्युत्क्रम क्या आएगा हमारा, 7:5। ये तो हमारा बेसिक से कि हम ऐसे करते हैं कि 5 का व्युत्क्रम 1/5, 7 का व्युत्क्रम 1/7, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 7:5, है ना। लेकिन आपको ये करने की जरूरत है नहीं, ये कब करेंगे, जब हमें देखिए देखिए अब तो ये दो के बीच में पूछा था, अगर आपको देखिए दो संख्याओं का रेशियो दे रखा हो और उनका व्युत्क्रम पूछे, है ना, तो आपको निकालना आ गया, है ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं उससे आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिखाई दे रहा है कि 5 और 3 पे, यानी कि 5:3, 5:3 का व्युत्क्रमानुपात याद करना है। तो बेसिक तरीका क्या है हमारा, देखो बेसिक तरीका तो ये है कि 5 को व्युत्क्रम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, और 3 को व्युत्क्रम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसका रेशियो निकालना है, सॉल्व करोगे तो 5 का इसमें कैसे गुणा, 3, रेशियो 5 का उसमें गुणा, तो रेशियो 5, यानी कि 3:5 आ गया, आ गया ना। लेकिन हमें दो वाले में इस तरीके से करने की जरूरत है नहीं,
दो वाले में इस तरीके से करने की जरूरत है नहीं, दो वाले में हम सीधा उल्टा लिख दो। देखो 3:5 आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5:3 का व्युत्क्रम पूछा है तो इनको उलट दो, आप उसमें उलट दो, यानी कि 3:5 लिख दो, आप उसमें उलट दो, उलटना है आपको बस। 3:5 हमारा राइट आंसर है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो व्युत्क्रम में। लेकिन जब तीन वाला दे देना, तीन संख्याओं, चार संख्याओं, पांच संख्याओं का व्युत्क्रम, तो देखो वहां पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। देखो इसमें तो हम डाट लिख सकते हैं, जैसे और पूछ ले कि 7:9 का व्युत्क्रम बताओ, तो देखिए इसको लिख सकते हैं डाट 9, इसको लिख सकते हैं 7, तो यही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, 9:7। इस तरीके से आपको और पूछ ले कि 12:17 का व्युत्क्रम बताओ, तो इसका आ जाएगा 17:12। इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन दो वाले में, किसमें, दो वाले में। और मैंने आपको बेसिक बता दिया कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, 1/5 1/3 करके, है ना। अब देखते हैं तीन वाली संख्या दे रखी है 3, तो व्युत्क्रम कैसे निकालोगे, 3, 4, 5 कुछ भी दे रखो। जैसे देखिए दे रखा है मैं 2:3:4, इसका मैंने करना है व्युत्क्रमानुपात, यानी करना है व्युत्क्रमानुपात। तो आप ऐसा नहीं है कि देखो इस तरीके से लिख दो 4:3:2, ये हमारा गलत, ये हमारा हो जाए गलत। वो सिर्फ दो वाले में ही लिख सकते हो, उलट सकते हो वो सिर्फ दो वाले में, लेकिन तीन वाले में, चार वाले में, पांच वाले में नहीं आप ऐसा कर सकते। तो देखिए क्या है, तो समझिए यहाँ पे बेसिक वही लगेगा हमारा। क्या देखिए, एक का व्युत्क्रम क्या होगा, दो का व्युत्क्रम होगा 1/2, रेशियो तीन का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3, रेशियो चार का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4। आ गया। अब मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था कि नहीं बेसिक में, देखिए आपने क्लास देखी होगी तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखिए 4 और 3 और 2, इनका हमें लेना है क्या, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। अब 12 से इसमें गुणा कर देना है, 1/2 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 से 12 6 बार, और 3 से 12 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार, 3 बार। यानी कि हमारा व्युत्क्रम रेशियो आ गया 6:4:3। इसका 2:3:4 का व्युत्क्रम आया है, कितना व्युत्क्रमानुपात आया है 6:4:3। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको जब तीन बार दे रखा हो। मैंने आपको क्वेश्चन डाला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या दे रखा है, 1:3:4। क्या दे रखा है, 1:3:4 का व्युत्क्रमानुपात। आपको ऐसे नहीं लिख देना कि 4:3:1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन एक बात बताऊं, ये ऑप्शन में भी रहेगा, ये किसमें रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4:3 पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आपको पहले ही ऑप्शन में रख देगा इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट चेक कर दोगे। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा हमारा, गलत। फिर आप घर बोलोगे यार मैंने सही किया था, गलत हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना इसमें, तीन वाले में। तो कैसे करते हैं देखो, समझो। एक का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/1 लिख सकते हैं इसे, दो रेशियो। तीन का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/3 लिख सकते हैं, रेशियो। चार का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 लिख सकते हैं। अब नीचे 1 3 4 है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब 12 से इसमें तीनों गुणा करोगे तो 1/1 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12, ये आ गया। अब 12 से सॉल्व किया तो 12 आ गया, उसे सॉल्व किया तो 3 से 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार, 3 बार, यानी कि रेशियो आ गया 12:4:3। ये हमारा व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा किसका, इसका, किसका, इसका। तो जो कि हमारा ऑप्शन देखो, अब देखो ऑप्शन सी दे रखा है 12:4:3 हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है व्युत्क्रमानुपात तीन वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिए यहाँ पे ये दो वाला, इसी तरह से अगर आपको चार का भी दे देना तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, इसी तरीके से आपको याद करना है। तो चार वाला मैं आपको चलो बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन शीट में मैंने रखा नहीं है, पर आपको बता देता हूँ। देखिए देगा कि 2:1:3:4, है ना। तो इनका व्युत्क्रमानुपात याद करना है, तो क्या करोगे, आपको 4:3:1:2 नहीं लिखना। तो क्या करोगे, पहले 1/2 रेशियो 1 का 1/1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, यानी कि इन चारों संख्याओं का व्युत्क्रम पहले आपको लिखना है। फिर अब आपको सॉल्व करना है, 2 2 1 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12।
तो 12 से गुणा कर देना है सभी में। 1/2 12 रेशियो 1/1 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12। ओके, अब देखिए 2 से 12 कितनी बार 6 बार रेशियो ये आएगा 12 1 12, ये 3 से 12 4 बार और 4 से 12 3 बार ये बचा। तो ये हमारा आंसर, यानी कि इसका व्युत्क्रम अनुपात कितना आ गया 6 12 4 3। इस तरीके से आप उसको व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कर सकते हो। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं एक नया छठवा, है ना, जो मैंने लिखा था क्या, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात से हमारी एग्जाम में ग्रुप डी और एनटीपीसी है ना, उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भर भर के आप देखोगे ना, अगर पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन मिले, कुछ पूछे मत। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब टाइप नंबर 6 ना, देखिए क्या दे रखा है, मिश्रित अनुपात। हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। और इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। आपने इसे देखा होगा, कंपाउंड रेशियो बताओ, कंपाउंड रेशियो। मिश्रित अनुपात दे रखा होगा, कंपाउंड रेशियो हिंदी में तो वो देता ही नहीं है, देगा कंपाउंड रेशियो। इसका एक और नाम होता है मिश्रित अनुपात का, यौगिक रेशियो, यौगिक अनुपात, यौगिक यौगिक अनुपात। ये भी बोल सकता है वो आपको कि यौगिक अनुपात बताओ, कंपाउंड रेशियो यौगिक अनुपात बताओ, है ना। तो देखिए क्या होता है कंपाउंड रेशियो। तो देखिए जैसे दो रेशियो दे रखे हैं उसने, क्या एक रेशियो दे रखा है 2:3, है ना। एक रेशियो दे रखा है हमारा 3:4, क्या दे रखा है 3:4, ये दो रेशियो दे रखा है। पूछेगा इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। कोई डरने वाली बात नहीं है। पहला मेरा पॉइंट याद करो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था और दूसरी क्लास में बताया था कि जैसे हमारा लिखा है कि A/B, है ना, रेशियो लिखा है, तो इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, A/B लिख सकते हैं कि नहीं आप भिन्न में, है ना। ये आपको क्लियर है, तो बस कुछ नहीं करना। देखिए जो आपको रेशियो दे रखे हैं उनको लिखिए क्या भिन्न में। 2:3 दे रखा है तो उसके लिखिए भिन्न में 2/3। फिर अगला रेशियो दे रखा है 3:4, इसको लिखिए भिन्न में 3/4, और इनका कर देना है गुणा। क्या कर देना गुणा। अब सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो बचा 1/2। यही हमारा कंपाउंड रेशियो, हमारा आंसर इन दोनों का, ये हमारा कंपाउंड रेशियो। क्या करना होता है, भिन्नों को, जो रेशियो होते हैं उनको भिन्नों में बदल के आपस में कर दो गुणा। यही हमारा मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। जैसे कैसे कि देखो कि प्रथम पद, देखो प्रथम पद, ये दूसरा पद बोलते हैं ऐसे रेशियो में। जैसे रेशियो दे रखा है हमें 2:3, तो रेशियो क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद बोलते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, है ना। ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो मैं एक डेफिनेशन बना सकता हूँ क्या, कि प्रथम पद, प्रथम पदों का, ये इसका प्रथम पद है, ये इसका प्रथम पद है 2, यानी कि प्रथम पदों का गुणा, प्रथम पदों का गुणा बट्टे द्वितीय पद, यहाँ पे द्वितीय पद 3, यहाँ पे 4, यानी द्वितीय पद बट्टे 3, द्वितीय पदों का गुणा। ये डेफिनेशन बना सकता हूँ, यानी 3 से 3, 2 से 2, कितना आ गया 1/2। लेकिन हमें क्यों डेफिनेशन से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो बस एग्जाम में करना है सॉल्व, है ना। हमें एक डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। एक और डेफिनेशन बना सकता हूँ मैं इसकी, लेकिन क्या करोगे, है ना। तो देखिए मिश्रित अनुपात, क्वेश्चन समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 64, क्या क्वेश्चन नंबर 64 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 2:3 और 2:3, है ना, और 4:5 और 4:5 का मिश्र अनुपात क्या है। अब देखो क्या नहीं, कंपाउंड रेशियो, है ना, क्या कंपाउंड रेशियो। देखो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनको बदलिए किसमें, भिन्न में। 2 और 3 का भिन्न कितना होगा, 2/3 गुणा, फिर करना है आपको गुणा, और 4 और रेशियो 3 का भिन्न क्या होगा, 4/5। अब इसको सॉल्व करें, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो सॉल्व करो डायरेक्ट, 4 दूनी 8/5 से 15, तो यही हमारा आंसर 8/15। अगर वो इस तरीके से ना दे तो इसको रेशियो में तो बदल के दे सकता है, इसको रेशियो में लिख सकता है, क्या होगा 8:15 लिख देगा वो, है ना। आपको ये रेशियो में बदलना, भिन्न में बदलना आ गया होगा,
कि 8/15 को क्या लिखेंगे अब रेशियो में 8:15। देखो अब कौन सा हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 8:15 दे रखा है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भिन्नों में बदलना है रेशियो को और गुणा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 आपको घबराने की जरूरत है नहीं, मैंने एग्जाम्पल अच्छे अच्छे लिए उसमें, खूब एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या दे रखा है, 2:3। क्या दे रखा है, 2:3, कॉमा 6:5, कॉमा और तथा 10:9 का मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। आपको पेपर में कंपाउंड रेशियो देगा लिख के, अगर मिश्रित अनुपात भी दे सकता है, यौगिक अनुपात भी दे सकता है, कंपाउंड अनुपात भी दे सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2:3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3। इसी तरह से 6/5 को, 6:5 को क्या लिख सकता हूँ, 6/5। और 10:9 को क्या लिख सकता हूँ, 10/9। और इनका आपस में क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए 3 से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। और इसी तरीके से 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, है ना। अब कुछ बचा कटने को नहीं, तो कीजिए सॉल्व। अरे दो, एक दो, एक दो, एक कितनी ऊपर क्या आएगा हमारा, 8। और नीचे बचा क्या, 9, यानी कि 8/9। तो इसको रेशियो में लिखूंगा तो कितना आएगा, 8:9 हमारा राइट आंसर। क्या आ गया हमारा, 8:9 हमारा राइट आंसर। ये हमारा कंपाउंड रेशियो, इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी राइट आंसर। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, 3 का दे दे, 4 का दे दे, 5 का दे दे, कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो को भिन्नों में बदलना है और आपस में कर दो गुणा, कतलेआम कर देना है। क्या कर देना है, कतलेआम। इनका कतलेआम करने के बाद हमारा आ गया 8:9, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, एनटीपीसी। मैंने बोला ना कि एनटीपीसी ग्रुप डी में इसके क्वेश्चन जो है भर भर कर पूछे गए हैं। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो पूछ रहा है मिश्रित अनुपात बताओ, ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट उसने कैसे पूछे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है कि 45:75, है ना, 45:75, कॉमा 3:5, कॉमा 51:68, कॉमा 256:81, ये दे रखा है। का मिश्रित अनुपात क्या है ना। आरआरबी एनटीपीसी के 2019 के एग्जाम में, 2019 के या 21 में, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, लेकिन पूछा गया है जी, है ना। लेकिन पूछा गया है, देखिए समझिए क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है आपको। तो 45/75 को क्या लिख सकते हो, 45/75 लिख सकते हो कि नहीं इसको। इसी तरह से 3/5 को इंटू कीजिए, 3/5 इसको लिख सकते हो, 3/5 इंटू इसको लिख सकते हो 51:68 को 51/68 इंटू, और 256:81 को क्या लिख सकते हो, 256/81 लिख सकते हो कि नहीं बताओ, लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनको करना है सॉल्व। क्या करना है, सॉल्व। देखिए 3 से 75 को कीजिए 25 बार, है ना, 3 से 75 को कीजिए 25 बार। अब देखिए 25 से, ये 5 से जाएगा 25 5 बार, 5 से 45 जाएगा 9 बार। अब 9 से 81 गया कितनी बार, 9 बार, कितनी बार, 9 बार। अब क्या कुछ कट रहा है, अब देखो यहाँ पे ये 13 से, नहीं, ये 17 से ये 51 3 बार, है ना। और ये 17 से 4 बार, 4 बार। अब देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से 256 कट रहा है, किससे, 4 से, हाँ कट रहा है। 4 से इसे सॉल्व करोगे तो कितनी बार, 6 बार, फिर एक 16, तो ये 4 बार, 64 बार गया। अब क्या कुछ कट रहा है, अब कुछ कटा को नहीं बचा, तो नहीं बचा तो कीजिए सॉल्व।
तो ऊपर बच रहा है हमारा 2 और 64, 2 और 63। देखो ऊपर बच रहा है क्या, ऊपर बच रहा है 3 और 64 इंटू 64 बट्टे नीचे क्या बच रहा है, देखो नीचे बच रहा है 1 5 ये, 1 5 ये, 1 9 ये, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 9। देखिए अभी भी कट रहा था, क्या कट रहा था, ये 3 से 3 कट रहा था, ये भी कट रहा था ना, ये भी कट रहा था। तो देखिए सॉल्व करो तो ऊपर बचा 64, नीचे बचा 25 25 25 75 ना, क्या बचा 75 बचा, इतना ही बचा। तो इसको रेशियो में लिख सकते हो क्या, 64 रेशियो 75 हमारा राइट आंसर। 64 रेशियो 75, देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो 64 रेशियो 75 ऑप्शन ए, उसने 64/75 में ही दे रखा है, ना कि रेशियो में दे रखा है। और रेशियो में दे रखा होता तो मैं रेशियो में भी बता देते थे, है ना, बट्टे में दे रखा है भिन्न में। तुम्हारा और राइट आंसर कौन सा हो गया, ए। कौन सा, ए। तो इस तरीके से आपको देखो कुछ नहीं करना है, कतलेआम करना है, जितना कट रहा है उतना काटो, जितना कट रहा है उतना काटो जब तक कटना बंद ना हो जाए, बस। तो यही हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करना होता, रेशियो को भिन्न में बदलो और आंक आपस में गुणा करो, कट रहा है काटो और आंसर लिखो, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा हो इसमें, तो देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है। देखो अब मेरी बात समझो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 था, आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी हमारे किस पर आधारित हैं, मिश्रित अनुपात पर आधारित हैं, कंपाउंड रेशियो पर आधारित हैं। लेकिन देखिए समझिए, उन क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना होगा क्या, देखिए जैसे हमें दे रखेगा, क्या देगा कि A/B देगा 2/3 दिया है, तथा B/C क्या, A/B 2/3, B/C क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है क्या कि मान लो 3/4, 3/4 दिया है। तो पूछा कंपाउंड रेशियो बताओ, मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपाउंड रेशियो बताओ, कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात बताओ। तो देखो समझो, अब ये वो नहीं बोलेगा सवाल में, अगर इस तरीके से देगा ना तो आपको वो सवाल में कंपाउंड रेशियो नहीं बोलेगा। तो आपको समझना है, देखो मैंने आपको बताया कंपाउंड रेशियो में रेशियो को भिन्न में बदलो और आपस में गुणा कर लो। देखो यहाँ पे A/B को लिखता हूँ मैं क्या, A/B। इसी तरीके से B/C को क्या लिख सकता हूँ, B/C। और इनका आपस में गुणा कर दूंगा, बराबर का साइन लगाए फिर बाद में बराबर, फिर क्या 2/3, तो 2/3 लिख सकता हूँ, इंटू इसको लिखता हूँ 3/4 को 3/4। ये आ गया, इतना आ गया समझ, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दे रखे हैं इसमें, है ना। तो लेफ्ट हैंड में तो हमें दे रखी है वेरिएबल्स, है ना। तो A/B B/C को हमने निकाला है A/B B/C। इसी तरह से रेशियो 2/3 को निकालो 2/3 3/4, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इधर देखो B से B कैंसर, B से B कैंसर, है ना। तो क्या बचा A/C बराबर, A/C बचा बराबर 3 से 3 कैंसर, 2 से 2 कैंसर, क्या बचा 1/2। ये हमारा आ गया कंपाउंड रेशियो। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, एक बात आपको समझनी क्या, कि हमारा जो कंपाउंड रेशियो आया 1/2, यहाँ पे आया 1/C किसका, ए और बी का, बी और सी का आया 1/A/C, है ना। तो देखो, तो जब भी अगर आपको इस तरीके से रेशियो दे रखे हैं A/B और B/C का कंपाउंड रेशियो बताओ, तो यानी कि वो पूछना चाहता है, आपको सवाल में देगा ए और सी का रेशियो बताओ। अब वो सवाल में क्या देगा आपको पता है, कंपाउंड रेशियो नहीं बोलेगा, हमने कंपाउंड रेशियो निकाला, लेकिन वो बोलेगा A/B 2/3 देगा, फिर देगा B/C बराबर 3/4। तो बताओ A/C क्या है हमारा, तो पूछेगा A/C का मान बताओ, तो A/C का मान बताओ, है ना, ये बोलेगा। तो देखो, तो हमें ए और सी पहला और ये लास्ट है ना, देखो यहाँ से जाएंगे फिर यूं, है ना। ए शुरुआत में, सी लास्ट में, यानी कि पहले पद का और सबसे लास्ट वाला रेशियो का लास्ट पद पूछेगा A/C, यही पूछेगा। इसी को बोलते हैं हमारा कंपाउंड रेशियो, ये होता है हमारा कंपाउंड रेशियो। लेकिन वो आपको सवाल में लिख के नहीं देगा, इसे भी हम कंपाउंड ही रेशियो बोलते हैं, है ना। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देना है।
तो जब भी आपकी जो आती है ना, ये हमारा आता है, ये मान आता है ए का और ये लास्ट वाले पद का सी का। देखो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब देखो इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे, एन वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें उससे क्यों करना है, हमें तो उल्टा टाइम लगेगा ना। देखो एन वाले से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से हमारा रेशियो निकलेगा इसका ए बी सी का। तो ऊपर से नीचे आओ, 3 6 रेशियो, उधर जाओगे ऊपर तो 9:4 से 12, पूछा ए रेशियो सी। देखो ए रेशियो सी पूछा है ना, तो ए रेशियो सी, ए का मान कितना है 6, सी का मान 12, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1:2, 1:2, फिर भी हमारा उतना ही आएगा 1:2। लेकिन हमें ऐसे क्यों करना है, ऐसे नहीं, क्यों, ए रेशियो सी। अब देखो पहला पद और लास्ट पद पूछे ना, इसका मतलब कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है। तो इनका कंपाउंड रेशियो निकालो, 2/3 लिखो, इसको 3/4 लिखो, इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/2 हमारा आंसर। बस वही तो आ रहा है, 1:2, 1/2 आया समझ। आपको सवाल में वो लिख के नहीं देगा, और इस पे आधारित सवाल आपको एग्जाम में इतने पूछे गए हैं कि कोई हद नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन देखते हो, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, ऐसे मैं बोलता रहूंगा ऐसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है ना, 67 देखो क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर 32:35, ये दे रखा है। फिर बोला है तथा बी रेशियो सी, तथा बी रेशियो सी बराबर 21:32 है, तो ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी क्या होगा। और देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया है ना। तो देखिए मैं कुछ फालतू सवाल तो करा नहीं रहा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सवाल करा रहा हूँ, और जो पूछे जा सकते हैं ना आरआरबी ग्रुप डी में। अब देखो ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल, ए रेशियो सी। अब देखो जिनको नहीं पता कि जब भी हम, देखो यहाँ पे दे रखा है पहला पद और ये सबसे अंतिम, ए और सी, पहले शुरुआत वाला, देखो यहाँ से शुरुआत करोगे, पहले बी पे जाओगे, फिर बी से बी कनेक्ट होगा, फिर सी पे आओगे ना, ए से बी कनेक्ट होगा, बी से बी कनेक्ट होगा, फिर बी से सी कनेक्ट होगा, यानी कि ए से हमें सी पे आ रहे हैं ना, यानी यही पूछा है ए और सी का मान। तो यही इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो मैंने आपको बता दिया ना, जब पहला और लास्ट का नंबर पूछ ले, पहला और लास्ट का, तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, है ना। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि उसने पहला और लास्ट का पूछा है, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, बीच का नहीं पूछा है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कि क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, है ना। तो कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, देखो समझो आप, ए रेशियो सी, जिसको पता नहीं होगा कि ये हमारा जो ए रेशियो सी है वो हमारा कंपाउंड रेशियो, ये हमारा मिश्रित अनुपात है, ये हमारा यौगिक अनुपात है, तो वो क्या करेगा, एन वाला तरीका लगाएगा, फिर ए बी सी का मान निकालेगा, फिर ए और सी का निकालेगा, फिर उसे रेशियो निकालेगा, तब आंसर टिक करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया कि ए और सी तो हमारा कंपाउंड रेशियो होता है, पहला और लास्ट वाला क्या होता है, कंपाउंड रेशियो, बस कुछ नहीं करना। देखिए जैसे ए और बी को लिख सकते हैं A/B इंटू बी और सी को लिख सकते हैं B/C बराबर, इसको लिखोगे तो 32/35 इंटू 21:32 को लिखोगे 21/32, है ना, इतना 32। अब क्या करना, सॉल्व, बी से बी कैंसिल, तो बचा A/C बराबर 32 से 32 कैंसिल, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, कितना आ गया 3/5, यानी कि ए रेशियो सी। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए रेशियो सी बराबर, इसको लिख सकते हो 3/5 लिख सकते हो कि नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ऐसे देखो आपको बस पता होना चाहिए, पूछा ए और सी का लास्ट पद, देखो यहाँ पे पूछा आपको ए और सी का लास्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, इनको इनको आपको नहीं लिखने की जरूरत है कि A/B लिखो फिर B/C लिखो, क्योंकि आपको पता है कि ये कटने के बाद हमारा ए और सी ही आएगा, ए और सी ही आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आपको बस डाट इनका रेशियो निकालना। तो इन रेशियो को बदलना है कि 32/35 इंटू 21/32, बस आपको डाट इनको ही लिखना है, क्यों लास्ट वाला पूछा 32 से 32 कैंसिल, और 7 से ये 3 बार, और 7 से 5 बार, तो कितना आ गया 3/5,
तो आपको डाट पता होना चाहिए कि ए और सी का ही मान आया है, किसका, ए और सी का ही आया है। तो आपको ये डाट पता होना चाहिए ना। तो आपको इसको लिखो 3/5, बस हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं हुआ अभी, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है। और समझो क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 68, देखो ये भी बार भी ग्रुप डी में पूछा गया है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 68 में दे रखा है ए रेशियो बी का अनुपात, ए रेशियो बी का अनुपात दे रखा है 45/56। बी और सी का अनुपात दे रखा है, बी और रेशियो सी दे रखा है 16:35। तो ए रेशियो सी ज्ञात करना है। देखो मैंने दो रेशियो कंबाइन करना बताया था, तो वहां पे आप क्या निकालते थे, ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कि ए और सी का मान बताओ, ए और सी का। तो जब पहले वाला और लास्ट वाला पूछे तो इसी को बोलते हैं क्या, कंपाउंड रेशियो। इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात। बस अंतर इतना है कि वो सवाल में नहीं बोल रहा है, तो इसी को बोलते हैं ए और सी को कंपाउंड रेशियो, है ना। तो इसी को वो सवाल में ना बोल के सीधा उसने लिख कर दे दिया, तो ये आपको समझना है। तो देखो इनका कंपाउंड रेशियो निकालोगे तो आपको इनको लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही होगा क्योंकि बी से बी कट जाएगा तो ए बट्टे सी ही बचेगा। तो आपको सिर्फ इनका लिखना है। तो 45 और रेशियो 40 को लिखोगे तो कितना आएगा, 45/56, है ना, इंटू इसको लिखोगे तो 16/35। इतना आ गया। अब सॉल्व करोगे, देखो 8 दून 16, 8 7 56, है ना। और ये 5 से 7 बार और 5 से ये 9 बार। अब किसी से नहीं कट रही तो कितना आ गया, 9 दून 18/749। ये किसका मान आया है, 18/49। ए बट्टे सी का मान आया ना 18/49। इसको क्या लिख सकते हो रेशियो में, 18/49। तो ये किसका हो जाएगा, A/9। तो ये हमारा आंसर 18/49, है ना, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, है ना। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पूछ सकता है, इसकी पूछने की उम्मीद है, पूछेगा ही। अगर ना पूछे तो देख लेना आप, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। और क्वेश्चन देखो आपको क्लियर होगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 69 है, देखो क्वेश्चन नंबर 69 जिस भी बच्चे को नहीं पता ना, ये कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का, मिश्रण में रेत के साथ बजरी। तो देखो रेत और तथा बजरी का अनुपात, बजरी तथा बजरी का अनुपात दे रखा है 17:8। जबकि बजरी और सीमेंट, जबकि बजरी और बजरी यानी बजरी रेशमिया सीमेंट, है ना, सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत के साथ, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा, सीमेंट का अनुपात क्या होगा, सीमेंट का अनुपात क्या होगा, ये बोला है। तो देखो जिस भी बच्चे को अगर नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंड रेशियो का है कि मिश्रित अनुपात का है, वो इसको सॉल्व करने में टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देखे उसे वो छोड़ने का मन करेगा कि क्या दे रखा है, आलासी दे रखी है इसमें। तो देखो, तो आपको बस क्या, आपको दिमाग लगाना है। उसने रेशियो दे रखा है रेत और बजरी, बजरी और सीमेंट, यानी कि यहाँ से रेशियो किसका निकलता, देखो रेशियो यहाँ से हम निकालते, तुम्हारा रेशियो निकलता रेत, बजरी और सीमेंट का, यानी कि तीनों का सीमेंट, तीनों का रेशियो निकल सकता था। लेकिन उसने पूछा रेत और सीमेंट, यानी कि पहला और आखिरी का रेशियो पूछा है। तो यही तो हमारा कंपाउंड रेशियो की पहला और आखिरी का रेशियो पूछ ले, तो यही पूछ रहा है हमारा कंपाउंड रेशियो बताओ, यानी कि उसने ना बोल के आपको पूछा है कंपाउंड रेशियो बताओ। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो समझ आ गया कि कंपाउंड रेशियो क्या है, कि कैसे देगा, क्या बोलेगा, आपको पहले वाला और आखिरी वाले का रेशियो पूछेगा, यही हमारा कंपाउंड रेशियो। देखो
अगर मैं आपको से लिख के करूं, देखो रेत और बजरी को क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये लिखता हूँ रेत बट्टे बजरी इंटू, इसको क्या लिखता हूँ, बजरी बट्टे सीमेंट, इस वाले को बजरी बट्टे सीमेंट लिखता हूँ कि नहीं। लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता होना चाहिए जब भी लास्ट वाले का पूछे तो आपको बस क्या करना है, इनके रेशियो को, है ना, भिन्न में बदलना है, बट्टे 17/8, है ना, और आपस में गुणा कर देना है, 6/17, बस ये आ गया इतना। अब देखो, देखो बजरी से बजरी कैंसल, अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, बचा यहाँ पर रेत बट्टे सीमेंट, रेत बट्टे सीमेंट बराबर। अब देखो इसे सॉल्व करोगे, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, है ना, तो ये कितना आएगा, 17×51, है ना, सही है, सही है। और ये 17×4=68, कितना आ गया, 51/68। और इसको लिख सकते हो, रेत बट्टे सीमेंट को लिख सकते हो रेत रेशियो सीमेंट बराबर, इसको लिख सकते हो क्या, 51/68। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 51/68, है ना, इतना हमारा रेशियो आ गया, 51/68, जो कि हमारा देखो ऑप्शन कौन सा है। अब देखो समझो, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, देखो, क्योंकि ये यहाँ पे कट फिर से सॉल्व हो रहा है यार, ये 17 से 3 बार या 17 से 4 बार, 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कट ही रही थी ना, तो इसको उठाओ, एक गलती कर दी हमने काटने में, हमने ध्यान नहीं दिया ना। देखो क्या, 17 से 17 भी तो कैंसिल होगा, 17 से 17 भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, सॉल्व करोगे तो 3/4 ही बचेगा ना, 3/4, इसको लिख सकते हो 3/4, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 3/4, सॉरी हमारी मिस्टेक हो गई थोड़ी, है ना, सॉल्यूशन में तुम्हारा 3/4 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी, कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी हमारा राइट आंसर। और ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में, है ना, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ओके, अब देखो, तो आपको ऐसे करने की जो तसीने की, रेत बजरी बजरी लिखो, इनको लिखना ही नहीं है आपको, आपको लिखना ही नहीं है रेत बजरी को, आपको पता है कि पहला, आपको पता है पहला और आखिरी का रेशियो पूछा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंपाउंड रेशियो पूछा है, यानी कंपाउंड रेशियो पूछा है, तो 17/8 इंटू 6/17, इनको भिन्न में बदल के गुणा कर दो, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, 17 से 17 कैंसिल, बचा 3/4, ये हमारा आखिरी और शुरुआत, शुरुआत और आखिरी का रेशियो आ गया, रेत बट्टे सीमेंट का आ गया, इसको रेत बट्टे सीमेंट लिखोगे 3/4 लिख सकते हो, कितना, 3/4। अब आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड रेशियो क्या है, और जब भी सवालों में अगर पहला रेशियो और आखिरी का रेशियो पूछे तो उससे भी हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। देखिए अगर आप ये कोई और होगा ना, तो सवाल को ऐसे करेगा नहीं, पूरा सॉल्व करेगा, क्या एन वाले तरीके से, इस तरीके से सॉल्व करेगा, 17 छिक्के फिर 8 छिक्के 48, इस तरीके से सॉल्व करेगा, फिर उसको कैंसिल करेगा, रेत और बजी का सीमेंट निकालेगा, रेशियो निकालेगा, बस हो गया कल्याण। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अभी देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया था, अब ये अगला क्वेश्चन है ना, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, क्वेश्चन 69 था ना ये, हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 70, देखो इससे आपको पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर 3/5, कॉमा सी रेशियो बी बराबर 3/2, कॉमा सी रेशियो डी बराबर 5/6, तो ए रेशियो डी का मान ज्ञात करना है हमें, है ना, तो ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, किसमें पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। अब हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पे ये कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, कैसे पता करोगे, तो देखो ऐसे पता करोगे, पूछा ए रेशियो डी यानी कि पहला और आखिरी का, ए और डी का रेशियो पूछा है पहले का
और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है तो आपको सतर्क हो जाना है कि हमें पूछ रहा है किसका, कंपाउंड रेशियो। क्या पूछ रहा है, कंपाउंड रेशियो, है ना। अगर यहाँ से आप रेशियो निकालो तो किसका रेशियो आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे ए, बी और सी और डी का ही रेशियो निकाल सकते हो आप, निकालोगे इसे सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है ना। इसे सॉल्व करोगे तो आपको सीधा कंपाउंड रेशियो, आपको ए बी सी और डी का रेशियो प्राप्त होगा। लेकिन हमें पूछा है किसका, ए और डी, यानी कि पहले वाला और आखिरी वाले का पूछा है। अगर पहले वाला और आखिरी वाला पूछ रहा है तो यही हमारा क्या है, कंपाउंड रेशियो। क्या है हमारा, कंपाउंड रेशियो। और कंपाउंड रेशियो में हमें कैसे करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, भिन्नों को आपस में, इनको रेशियो को भिन्न में बदलना है और आपस में गुणा कर देना है ना। अब देखो इसको हम, देखो यहाँ पे समझो। अब देखो मैं बेसिक से बताऊं तो देखो, तो इसको ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बटे बी इंटू सी, को क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको गलत भी हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी उसने, क्या 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 गड़बड़ कर दी। हमारा मतलब क्या होता था, देखो हम जब सॉल्व करते थे, मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि तीन रेशियो कंबाइन कैसे करते हैं। यानी कि पहले देखो ए, जो पहला वाला रेशियो बी पे एंड हो रहा है तो अगला वाला रेशियो बी पे शुरू होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, शुरू। लेकिन ये हो रहा है सी पे शुरू, किस पे हो रहा है, सी पे शुरू। अब देखो ये बी पे एंड हो रहा है ना, दूसरा वाला, लेकिन तीसरा सी पे शुरू हो रहा है। जिस पे एंड होना चाहिए उसी पे तो शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे यही गड़बड़ है हमारी। इस तरीके से हम डायरेक्ट इनका कंपाउंड रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे सी रेशियो बी बराबर 3:2, है ना। अब देखो आप इसको उल्टा कर सकते हो जी, जैसे लिख सकते हो इसको बी रेशियो सी लिखोगे तो ये भी आपस में उलट जाएंगे, 2:3 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पहला वाला रेशियो जिस पे एंड हो रहा है दूसरा वाला भी उसी पे शुरू होना चाहिए, तीसरा वाला भी उसी पे शुरू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 वाले में, देखो सी रेशियो बी, ए सी रेशियो बी था ना, तो मैंने लिख दिया बी रेशियो सी, मैंने उसको उलट दिया ना। फिर टी रेशियो 2 था तो हमने लिख दिया 2:3, अब हमने उलट दिया। अब हमारा सही हो गया। अब क्या हो गया हमारा सही, अब देखो अब हमारा सही हो गया। देखो पहला वाला रेशियो बी पे एंड हो रहा था तो दूसरा भी हमारा बी पे ही शुरू हो रहा है, बी पे शुरू हो रहा है कि नहीं। अब देखो दूसरा वाला सी पे एंड हो रहा है तो तीसरा वाला भी हमारा सी पे ही शुरू हो रहा है। अब बस हमारा सही हो गया। अब आप डायरेक्ट कंपाउंड रेशियो लगा सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए रेशियो बी को लिख सकते हो क्या, ए बट्टे बी इंटू बी रेशियो को सी को लिख सकते हो क्या, बी बट्टे सी इंटू सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हो, सी बट्टे डी बराबर, इसको क्या लिख सकते हो, 3:5 को 3/5 इंटू 2:3 को लिख सकते हो 2/3 इंटू 5:6 को लिख सकते हो 5/6 लिख सकते हो। अब देखो बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, बच्चा इधर क्या, ए बट्टे डी, जो कि हमें पूछा है ए रेशियो डी बराबर। देखो यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है, 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 से 6 कैंसल, 3 बार, ऊपर सिर्फ एक बचा, नीचे बचा 3, इतना आ गया। ए बट्टे डी का रेशियो 1/3, तो मैं लिखता हूँ इसको 1:3, हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 1:3, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है ना। इस तरीके से आपको घुमा सकता है। आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जिस पे शुरू खत्म हो रहा है पहला वाला रेशियो, दूसरा उसी पे शुरू होना चाहिए, दूसरा जिस पे खत्म हो रहा है तो तीसरा उसी पे शुरू होना चाहिए। अगर चौथा भी दे रखा हो तो चौथा, है ना, तो तीसरा जिस पे खत्म हो रहा है चौथा उस पर शुरू होना चाहिए। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा अब इस सवाल से। अब देखो आपको ए बट्टे बी बट्टे सी बट्टे डी बट्टे ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। ये इस स्लाइड को लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए ए रेशियो डी पूछा है और ये सारे जिस पे शुरू हो रहा है उसी पे एंड, जिस पे शुरू हो रहा है ऐसे इस तरीके से एंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको इनका ही निकालना है, क्या, 3/5 गुणा 2/3 लिखना है, फिर इसका 5/6, इनको कर देना सॉल्व, 3 से 3, 2 से ये 3, 5 से 5, 1/3, यानी कि 1:3 हमारा आंसर। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं आपको इसको और शॉर्ट कर दूं, बोलो, और शॉर्ट कर दूं इसको कैसे, अब आप बोलो कैसे शॉर्ट कर दोगे, देखो इसे हम और जल्दी कर सकते हो कैसे।
समझने की कोशिश कीजिए। देखो, देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट, हमारी राइट, हमारी राइट। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ कट रहा है तो काटो। जैसे वो लेफ्ट साइड में 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, यानी कि 5 से 5 कैंसर। देखो लेफ्ट साइड में 3 भी है, राइट साइड में 3 भी है, यानी कि 3 से 3 कैंसर। अब देखो लेफ्ट साइड में 2 और 6, यानी कि ये 2 से कट रहा है एक बार, और 2 से 6 कट रहा है 3 बार। अब देखो लेफ्ट साइड में सारे कट गए, बचा एक लेफ्ट साइड में, और इधर राइट साइड में सारे कट गए, बचा सिर्फ 3, तो यानी कि 1:3। ये हमारा right। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि नहीं? बस अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं? आप दो वाले में भी कर सकते हो इसी तरीके से, 2 रेशियो दे रखे हो तो आप उसी में भी इस तरीके से कर सकते हो। लेफ्ट साइड वाला राइट साइड, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, है ना? तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड और जल्दी कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्वेश्चन नंबर 71, है ना? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखो, देखो इस 70 वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 71 2021 में पूछा गया। रिपीट आएगा नहीं, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा, 100% होगा, टेंशन ना लो, ये 100% आएगा। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको जोर देकर, ठीक है? देखो दे रखा है कि x/y बराबर 4/5, कॉमा y/z बराबर 5/7, ये दे रखा है। फिर दे रखा है z/w बराबर 7/9। तो x/w इनमें से किसके बराबर होगा, है ना? तो देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोटिस करनी है कि पहला रेशियो किस पे एंड हो रहा है, पहला रेशियो बाई पे एंड हो रहा है, ओके। फिर दूसरा रेशियो बाई पे ही शुरू होना चाहिए, तो दूसरा रेशियो हमारा बाई पे शुरू हो रहा है, ओके हो रहा है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। फिर देखो यहाँ से बाई पे दूसरा वाला रेशियो किस पे एंड हो रहा है, जेड पे, है ना? तो तीसरा वाला रेशियो हमारा जेड पे ही शुरू होना चाहिए, जेड पे ही शुरू हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा पैटर्न जो है सही है, फिक्स है हमारा, है ना? अब हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, जैसे हमने 70 वाले क्वेश्चन में चेंज किया था, इसमें चेंज करने की जरूरत है नहीं। पूछा है x/w, यानी कि पहला x आखिरी का w, यही पूछा है ना? बस समझ जाओ कि पहला और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है हमें कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कंपाउंड रेशियो निकालो। इसको भिन्न को लिखोगे, रेशियो को लिखोगे भिन्न में, तो 4/5 इंटू इसको लिखोगे तो 5/7 इंटू, और इसको लिखोगे तो कितना आएगा 7/9। इसको सॉल्व करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा 4/9, यानी कि कितना आएगा, इसको रेशियो में लिखोगे तो 4/9 हमारा आ गया। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अब आपको कोई सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता अब आपके कोई डाउट बचा है ना? अब देखो इस तरीके से, अब आप और जल्दी कैसे करते हैं आप, कि लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ कट रहा है? हाँ देखो, 5 से 5 कट रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड में, 7 से 7 कट रहा है। अब कुछ भी नहीं कट रहा, लेफ्ट साइड में 4 बचा, राइट साइड में 9 बचा, और यही हमारा एक्स और डब्ल्यू का रेशियो आएगा, 4/9। इस तरीके से भी आप जल्दी कर सकते हो, है ना? आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो, बस आपको सही करना है एग्जाम में, आपको सही करना है, ना कि वो एग्जाम में पूछेगा बताओ कैसे क्या तुमने, है ना? पूछने वाला नहीं है ना, कोई भी नहीं पूछने वाला, तो बस आपको हमारा राइट राइट आंसर टिक करना है, ओके। आप इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं? अब आप बोलो कि मैं इसका और तरीका बता दूं, और सरल कर दूं, और सरल क्या? अगर आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है, तो एक्स और डब्ल्यू का पूछा है, तो आपको एक्स और डब्ल्यू का ही मान उठा लो, 4 और 9, 4 और 9। अगर ऑप्शन में, अगर जो भी ऑप्शन का रेशियो 4 और 9 ही आएगा, वो हमारा राइट आंसर। इस तरीके से अभी आप और जल्दी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप और जल्दी कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा ना, शायद दे रखा हो तो, है ना? देखते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको, देखो मेरे कुछ बाउंडेशन है क्या, ना तो आप मेरे सामने चैट कर रहे हो
कि हाँ हाँ समझ आ गया। तो मुझे भी लगता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे डाउट रहता है। तो इसी तरीके से मुझे सारे तरीके से समझाने पड़ता है, और मैं आपको सारे तरीके बताते जाऊं, ये भी तरीका इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, है ना। तो लेकिन मुझे शक होता है कि आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं ये सारे तरीके, है ना, ये बात रहती है। तो मैं आपको सारे तरीके बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं बाउंड्री तो रहती है कि सब कुछ बताऊं, लेकिन आपको समझ आ नहीं रहा तो फायदा क्या। तो लेकिन मैं बताता ही रहता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5, कॉमा बी रेशियो सी बराबर 7:8, और सी रेशियो डी बराबर 2:3, तो 2 ए रेशियो 3D किसके बराबर है। और जब एग्जाम में पूछा हुआ है किसमें, SSC CHSL, है ना। तो देखिए मैं पूछा 2A/3D, हम कैसे पता करेंगे ये कंपाउंड रेशियो का है। देखिए बोल रहा है हमें 2 और A 3D का मान निकालने से पहले हमें A और D का तो मान पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। तो हमें A और D का मान पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला A, आखिरी का D, बस पहला और आखिरी, तो यही हमारा कंपाउंड रेशियो। अब देखिए ये एक क्रॉस चेक और कर लीजिए, है ना, निगाहों से, चील की निगाहों से देखो, पहला जो जो रेशियो है किस पे एंड हो रहा है, बी पे, और दूसरा रेशियो किस पे शुरू हो रहा है, बी पे ही शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा रेशियो किस पे एंड हो रहा है, सी पे, तो तीसरा सी पे शुरू होना चाहिए, सी भी शुरू पे ही शुरू हो रहा है। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से हम ए और डी का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट वाली संख्या है, देखो लेफ्ट में कुछ कट रहा हो, राइट में कुछ कट रहा हो, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, इनको भिन्न में बदल के 3/5 इंटू दूसरे वाला क्या हो जाएगा 7/8 इंटू तीसरा वाला क्या हो जाएगा 2/3। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, 3 से 3 कैंसल, और 2 से जी 8, 4 बार कैंसिल, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 20, यानी कि 7/20। इसको लिख सकते हैं क्या, 7:20। तो ये किसका रेशियो आया हमारा, ए और डी का, किसका आ गया, ए और डी का, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो क्या इस तरीके से कीजिए कि लेफ्ट में कुछ कट रहा है तो काटो, राइट में कुछ कट रहा है तो काटो। देखो लेफ्ट राइट में 3 3 कॉमन है, तो 3 3 कैंसल, इस तरह से यहाँ से 2, 2 से 4 कैंसल। अब देखो इधर लेफ्ट राइट में बचा सिर्फ 7, और इधर बचा क्या, 5 और 4, यानी 5 के 20। ये रेशियो किसका आया हमारा, ए रेशियो डी, है ना। ए और डी का रेशियो कितना आ गया, 7:20। लेकिन पूछा है हमें 2A/3D, यानी ए का मान 7 है, यहाँ पे लिखोगे 2 × 7, रेशियो डी का मान कितना 20 है, तो 3 × 20। अब देखो सॉल्व करो, अब देखो इसे सॉल्व करो तो 2 से ये 20 कट गया, कितने 10 बार, इधर बचा कितना 7, रेशियो उधर बचा 3 × 10 यानी कि 30, यानी कि 2A/3D का आंसर आ गया हमारा कितना, 7:30, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है हमारा डी, हमारा राइट आंसर। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर, है ना। तो देखो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है कंपाउंड रेशियो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है कि 3:4, 3:4 और 6:7, 6:7 का मिश्रित अनुपात, इनका मिश्रित अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, 3/4, इसका 6/7 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो 2 से ये 2 बार, 2 से 6 कितनी बार, 3 बार, है ना, 3 बार कर सकते हो। लेकिन आप इसको ना सॉल्व करो, रुको मैं बताता हूँ क्यों। तो इसको गुणा करो, लाट कर ही लो सॉल्व। देखो 2 से ये 2 बार, 2 से 6 कितनी बार, 3 बार, कितना आ गया 3 तरक 9, 7 दून 14, इतना आ गया हमारा कंपाउंड रेशियो आ गया। बोला है का मिश्रित अनुपात 36:x है, लेकिन हमारा कंपाउंड रेशियो कितना आ रहा है, 9/14, और उसका दे रखा है कितना, 36/x, यानी कि 9/x बराबर, देखो 9/x आया हमारा, तो ये 9/x, 9/14 आया हमारा। तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो दे रखा है किसके बराबर, 36/x।
36 रेशियो एक्स को लिखता हूँ 36/x, तो बोला एक्स हो जाए। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एक्स का मान निकाल सकते हो। कैसे? 9x, इसको सॉल्व करो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। देखो 9x बराबर 14 गुणा 36, और 9 से ये कितनी बार? 4 बार, है ना? कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार? 56 बार। तो 56 है हमारा आंसर। यानी x का मान कितना आ गया हमारा? 56x को जो बोल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को ना करके तो कैसे कर सकते हो? देखो क्या दे रखा है हमारा, 9/14 बराबर 36/x। कैसे कर सकते हो? देखो ये 9 का कितने गुना है? 4 गुना, तो ये x का मान भी 14 का 4 गुना होगा, यानी कि 56। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना? आई होप, देखो सारे मैंने आपको सारी चीजें बताई। रेशियो के प्रकार, आज की क्लास में हमने देखा रेशियो के प्रकार, अनुपात के प्रकार, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, है ना? और इनवर्स रेशियो यानी कि व्युत्क्रम रेशियो देखा। व्युत्क्रम रेशियो मैंने कंपाउंड रेशियो देखा। और कंपाउंड रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना? और कंपाउंड रेशियो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको, ठीक है? और आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आपको हमारी जो क्लास शीटर चाहिए, हमारे योगेश कुमार मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।